हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। एमएस एक्सेल की इस शीट में मैंने बिलिंग इनवाइस बनाई हुई है जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसी ही बिलिंग इनवाइस बनाना आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट होती है। इसकी डिजाइनिंग और इसके अंदर जितने भी फार्मूलाज लगे हुए हैं उन सबको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक पर न्यू आए हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर मैं क्वांटिटी या रेट में कुछ भी एडिशन करता हूँ तो ये जो इसकी टोटल अमाउंट और जितने इसके ऊपर डिस्काउंट और जितने भी टैक्सेस वगैरह अप्लाइड हुए हैं वो सभी के सभी ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे। जैसे यहाँ से जाकर मैं स्पीकर की वैल्यूज को 5 से 10 करता हूँ तो ये देखिए सभी वैल्यूज जो हैं, जो टोटल अमाउंट और जो प्रॉपर पूरी की पूरी इनवाइस है वो सभी की सभी अपडेट हो जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक न्यू शीट ले लेते हैं या एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। मैं चला जाता हूँ न्यू शीट के ऊपर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो इसके 5 कॉलम्स हैं ए टू ई, इनको आपने इसकी पहले 2 रोज और 5 कॉलम को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और आपने चले जाना है मर्ज एंड सेंटर में और जाके इनको आपने मर्ज कर लेना है और यहाँ पर आपने लिख लेना है इनवॉइस। ठीक हो गया। उसके बाद सबसे पहले कॉलम में हमने लिखना है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद नेक्स्ट कॉलम में हमने लिखना है आइटम्स। आइटम्स के बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें हमने लिखना है क्वांटिटी। क्वांटिटी लिखने के बाद नेक्स्ट कॉलम में हमने लिखना है रेट। और जो लास्ट कॉलम हमारे पास है वहां पर जाके हमने लिख देने हैं अमाउंट। इसको लिखने के बाद अब हमने सीरियल नंबर लगाने हैं। तो यहाँ से जाके मैं 1 2 और सो ऑन इस तरह से सीरियल नंबर लगा देता हूँ। सिंपली आप क्या करें, इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और जब प्लस का साइन आए तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं नीचे जहां तक आपने इसको ड्रैग करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पर जो 10 सेल्स हैं वहां तक इसको ड्रैग कर लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट रो है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हमने अमाउंट से पहले पहले जो हमारे 4 कॉलम है यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको कर लेना है मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पर हमने लिख लेना है टोटल। टोटल लिखने के बाद जो इसकी फर्दर नेक्स्ट हमारे पास रो है फिर उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और यहाँ पर जाके हम लिखेंगे डिस्काउंट। जितना भी डिस्काउंट आप यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि जिस फर्म का मैं ये बना रहा हूँ इनवाइस, इसका डिस्काउंट 5% है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डिस्काउंट 5%। उसके बाद हमने फिर से इस रो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने मर्ज एंड सेंटर पे जाना है। मर्ज एंड सेंटर पे जाने के बाद अब हमने यहाँ पर लिखनी है टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट लिख के उसके बाद फिर हमने चले जाना है नेक्स्ट रो में। फिर मैं नेक्स्ट रो पे चला गया और यहाँ पर जाके मर्ज एंड सेंटर किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे GST 18%, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो जनरल सेल टैक्स है वो 18% है। फिर हम नेक्स्ट रो में चले जाते हैं, इसी तरह से उसको सिलेक्ट करते हैं और जाके कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पर हम लिखेंगे IT इनकम टैक्स 4%। को लिखने के बाद फिर हमने जो हमारी लास्ट रो है इसको सिलेक्ट कर लेना है और जाके मर्ज एंड सेंटर करना है और यहाँ पर हमने लास्ट लिखना है नेट अमाउंट जो हमारे पास बचेगी और हमने यहाँ तक इसको कर लेना है ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम फटाफट से जो भी आइटम्स हैं वो सभी की सभी आइटम्स यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। आइटम्स को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर फार्मूलाज को हम सेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो हमने इनवाइस वाला कॉलम बनाया हुआ था यहाँ पर आप उस फर्म का नाम या कंपनी का नाम लिख सकते हैं या सिंपल इनवाइस ही लिख लें। यहाँ पर जाके इसका साइज हम कर लेते हैं थोड़ा सा इंक्रीज। साइज को इंक्रीज करने के बाद हम इसके अंदर कलर फिल कर लेते हैं। जो भी कलर आपको सूटेबल लगे आप उस कलर को यहाँ पर फिल कर लीजिए। कलर को फिल करने के बाद जो नेक्स्ट काम हमने करना है, हमने फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी जो हमारे पास 4 कॉलम्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से जाके जब हमारे पास 2 एरोज वाला साइन आए इसको हमने ड्रैग करना है ताकि इसकी विथ जो है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाए और हमारी जितने भी कॉलम्स हैं 4 के 4 उनकी विथ इंक्रीज हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे डाटा को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और जाके इनको हम करेंगे अलाइनमेंट में से सेंटर और नेक्स्ट हम इसको करेंगे मिडिल अलाइन। तो क्या होगा, हमारा पूरा डाटा जो है वो मिडिल अलाइन हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो बॉर्डर को अप्लाई कर देना है। पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाते हैं यहाँ से और यहाँ पर जाके इसको कर देंगे ऑल बॉर्डर। तो इनके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो हमारे पास टोटल वाले हैं और जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे सेल्स थे इनको भी आप सिलेक्ट कर लीजिए और इनके ऊपर भी जाके बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए और कुछ इस तरह से इसका डिजाइन हमें शो होना शुरू हो जाएगा। अब हमने नेक्स्ट काम करना है, इसके अंदर फार्मूलाज को अप्लाई करवाना है। उसके लिए हमने पहले अमाउंट के नीचे वाला जो सेल है यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर जाके हमने लगाना है इक्वल टू का साइन और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है हमने किससे, रेट वाले सेल से। तो क्या होगा, हमारे पास टोटल अमाउंट निकल आएगी।
अगर आप देखें तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्योंकि हमारे पास वैल्यूज नहीं आ रही तो इस वजह से यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट 0 आ रहा है। हम सिंपल इसी फार्मूला को यहाँ से ड्रैग करके नीचे यहाँ तक ले आएंगे। अब हमने क्या करना है, हमने टोटल वाला फार्मूला लगाना है। टोटल वाले फार्मूला के लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू का साइन लिखते हैं और यहाँ पर लगाते हैं सम का फंक्शन और राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और जितने भी हमारे पास सेल्स हैं जहाँ पर अमाउंट लिखी हुई है उनको हम ट्रैक करेंगे या उनकी हम रेजिस बता दें और राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर दिया इंटर, तो हमें टोटल मिल जाएगा। अब हमने निकालना है डिस्काउंट 5%। 5% डिस्काउंट निकालने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल फार्मूला लगाना है। हम लिखते हैं इज इक्वल टू का साइन, उसके बाद जो टोटल हमारे पास अमाउंट है उस सेल का एड्रेस उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि हमें 5% चाहिए, और उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास 5% डिस्काउंट निकल आएगा। इसी तरह से टैक्सेबल अमाउंट हमारी जो बचती है, तो सिंपल हमने क्या करना है, टोटल में से माइनस कर देना है जो डिस्काउंट वाली वैल्यूज थी, तो हमारे पास टोटल टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास निकल आएगी, जिसको तो हमारे पास टोटल टैक्सेबल अमाउंट निकल आएगी जिसके ऊपर हमें टैक्स अप्लाई करने होंगे। अब हम क्या करते हैं, जीएसटी 18% निकालते हैं, तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन, जो हमारे पास टोटल टैक्सेबल अमाउंट है उस सेल का एड्रेस, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास 18% जो जीएसटी है वो निकल आएगा। अब हमने IT 4% निकालना है, तो उसके लिए भी हम इज इक्वल टू का साइन, जो टैक्सेबल अमाउंट है उस सेल का एड्रेस उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास जो IT 4% है वो निकल आएगा। अब हम क्या करते हैं, नेट अमाउंट हमें चाहिए, तो उसके लिए हम इक्वल टू का साइन और यहाँ पर लिखेंगे सम राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और सिंपल हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी टैक्सेबल अमाउंट और जो हमारे पास टैक्सेस हैं इन सबको हम क्या कर लेते हैं, सम राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास नेट अमाउंट निकल आएगी। अब तकरीबन हमारा 100% तक एक बिलिंग इनवाइस जो खाली है वो रेडी हो चुका है। जैसे जैसे हमने क्वांटिटी लिखते जाना है वैसे वैसे हमारे पास रिजल्ट्स आते जाएंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा इसकी जो डिजाइनिंग है उसको सेट कर लेते हैं। फिर से मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस पूरे डाटा को मैं मिड में ले आता हूँ, सेंटर में और मिड में, इस तरह से कुछ इनको अलाइन में कर दूंगा। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ कलरिंग कर लेते हैं और इसके साइज को थोड़ा सा बोल्ड हम कर लेते हैं। इस पूरे के पूरे को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और जाके इनके साइज को मैं कर देता हूँ बोल्ड, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास टोटल और ये वाले सेल्स हैं इनका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। इसको हम ले आते हैं 14 पर, और ये देखिए हमारा जो इनवाइस है कुछ इस तरह से ये शो होना शुरू हो जाएगी। अब इनके अंदर कुछ कलरिंग कर लेते हैं। टोटल में चले गए। टोटल में जाने के बाद अब हमने यहाँ से जाना है कलर में, तो हम डिफरेंट कलर्स इनके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। जितने भी हमारे पास हैं मैं यहाँ से वन बाय वन इनके ऊपर कलर को अप्लाई कर लेता हूँ, ताकि हमारी जो इनवाइस है वो थोड़ी सी देखने में अट्रैक्टिव लगे और थोड़ी सी अच्छी लगे, कुछ इस तरह से। IT 4% पर गया, यहाँ पर जाके इसके ऊपर कलर अप्लाई कर दिया, और नेट अमाउंट पर गया और यहाँ पर जाके भी मैंने कलर अप्लाई कर दिया। अब तकरीबन 100% हमारी जो इनवाइस है वो रेडी हो चुकी है। आइए इसको ट्राई करते हैं। अगर आप रोज के साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसको भी कर लीजिए। सिंपल इनको आप सिलेक्ट कीजिए कुछ इस तरह से, और यहाँ से जाके जब ये साइन आए तो इसकी जो हाइट है रोज की वो आप इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए। अब क्या करते हैं जी, यहाँ पर क्वांटिटी और जो उनके रेट हैं उसको एंटर करते हैं। माउस की क्वांटिटी मैं लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। सबकी क्वांटिटी मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ, जितनी भी आप क्वांटिटी एंटर करना चाहते हैं। मैंने वन बाय वन जाके इन सबकी क्वांटिटी को इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने इनके रेट को यहाँ पर लिखना है। तो माउस के रेट को मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद कीबोर्ड के रेट को लिख लिया। डमी वैल्यूज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो सिंपल हम क्या करते जाएंगे, इन सब की जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज यहाँ पर इंटर करवाते जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। अगर आप देखें तो सभी जो मेरा पूरे का पूरा इनवाइस है वो वर्क कर रहा है, और जितने भी इसके अंदर मैंने फार्मूलाज लगाए हुए हैं वो सभी फार्मूलाज काम कर रहे हैं, और हमारा जो प्रॉपर आंसर है वो हमें मिलता जा रहा है, और ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। ये देखिए। अब अगर मैं इसके अंदर कोई चेंजिंग करता हूँ या इसको अपडेट करता हूँ, जैसे यहाँ पर एलसीडीज की तादाद को मैं अपडेट कर लेता हूँ, यहाँ से 12 कर लेता हूँ, तो सभी के सभी जो मेरे आंसर्स हैं, जो मेरे पूरा टोटल है इनवाइस का, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से आप अपने पास इनवाइस बना सकते हैं अपनी किसी भी शॉप के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मजीद इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।